तो रामायण के टीज़र की या फिर कहे ग्लिम्स की पहली झलक हम लोग को राम जी के ऊपर डेडिकेटेड दिखाई दी थी। यहाँ पे हम लोग को रणबीर कपूर राम जी के रूप में देखने को मिले थे। उनका अयोध्या वाला सीन, उसके बाद जब वो वनवास के लिए जाते थे, फिर वनवास में उनके साथ क्या हो रहा है, ये सब सीक्वेंस हम लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाए गए थे। यहाँ तक कि उनको मॉन्स्टर से भी फाइट करते हुए दिखाया गया था। लेकिन इसी के साथ अब यहाँ पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे हम लोग को राम जी की ग्लिम्स देखने को मिली है, वैसे क्या एक डेडिकेटेड रावण की भी ग्लिम्स ये लोग ने मेकर्स ने बना के रखी है या फिर सोची है कि उसको भी दिखाएंगे? अगर ऐसा होगा तो यानी कि वन बाय वन कैरेक्टर की ग्लिम्स हम लोग को देखने को मिलेगी, जैसे राम जी की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, रावण की, ऐसे जो भी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है रामायण में, इंक्लूडिंग हनुमान जी की ग्लिम्स भी हो सकता है दिखाए, क्योंकि हनुमान जी का जो मेन सीन है वो सुनने में आ रहा है ये पार्ट 2 से शुरू होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। हालांकि एक एक करके हम लोग को कास्टिंग भी पता चल रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुंभकर्ण की कास्टिंग पता चल गई, यहाँ पे सुग्रीव की कास्टिंग पता चल गई, उसके बाद मेघनाथ की कास्टिंग पता चल गई। लेकिन घूम फिर के यहाँ पे अभी जो भी इश्यूज आ रहे थे वीएफएक्स और सीजीआई को लेके, वो उतने ज़्यादा हैवी नहीं जितना लोगों को लग रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे लोग थोड़े मॉन्स्टर को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि मॉन्स्टर थोड़े से कार्टूनिश लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आप लोग लास्ट वाला सीन देखेंगे पुष्पक विमान का, वो कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा है ये तो सबको पता है। तो यानी कि यहाँ पे वीएफएक्स या फिर के सीजीआई अपने आप में ही एक तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कि पुष्पक विमान इतना रियलिस्टिक लग रहा है और मॉन्स्टर्स थोड़े से कार्टूनिश लग रहे हैं। तो उस पे जैसे कि कहा गया था, एक एक स्टेटमेंट आया था जहाँ पे कहा गया था कि डी नेग ऐसी कंपनी है जो कि अभी भी इस पे वर्क कर रही है, और डी नेक को तो आप लोग जानते हैं कि वो कितनी बार ऑस्कर जीती है, तो डेफिनेटली वो इसे जाने नहीं देगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी, जैसे कि अगर आप लोग एक सीक्वेंस देखेंगे जब राम जी वनवास वाले सीन में एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, तो मॉन्स्टर उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था जितना कि लगना चाहिए। जैसे कि उसे बड़ा दिखाया है, जाइंट दिखाया है, वो सब तो चल जाता है, लेकिन जिस हिसाब से उसे और खतरनाक वर्जन का दिखाना चाहिए वैसा नहीं लग रहा था। तो इस पे लोगों ने कंप्लेन किया कि अपने अपने एडिट्स निकालने लगे कि इस मॉन्स्टर को इस लुक का होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो सवाल ये आता है कि जब डी ने कंपनी मॉन्स्टर्स पे काम करेगी तो क्या ऑडियंस का यहाँ पे वो फीडबैक लेगी उन उन मॉन्स्टर्स को और खतरनाक दिखाने के लिए, या फिर वो अपने डिज़ाइन पे ही लागू रहेगी? क्योंकि ताड़का वाली सीन की बात करें तो डेफिनेटली वो वाली मॉन्स्टर जो हम लोग को देखने को मिली थी जब राम जी यहाँ पे उसका वध करने गए थे, तो वो खतरनाक लग रही थी। लेकिन वो वनवास वाला मॉन्स्टर उतना खतरनाक नहीं लग रहा था। तो इस पे छोटी मोटी डिबेट चल रही है, लेकिन हम लोग अब बात करने वाले हैं रावण के ग्लिम्स के बारे में कि क्या यहाँ पे एक डेडिकेटेड रावण का ग्लिम्स आएगा। क्योंकि बात करें कॉमिक कॉन की तो मे बी इस बार पूरा ट्रेलर रामायण का हम लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें और भी चीज़ें होंगी। हालांकि कॉमिक कॉन का स्लॉट तो बुक हो गया है, और आपको पता होगा कि यश यहाँ रामायण में एक्टर के अलावा को प्रोड्यूसर भी है, यानी कि वो इस फिल्म में पैसा भी लगाए हुए हैं। तो डेफिनेटली उनसे यहाँ पे फैंस को बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ पे यश की दो बड़ी मूवीज़ आ रही है 2026 में। पहली मूवी की बात करें तो वो है टॉक्सिक, जो कि मार्च में आने वाली थी, जिसका क्लैश धुरंधर से होने वाला था, लेकिन अब वो आगे जाके हम लोग को बाद में दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे रामायण आने वाली है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर रावण का ग्लिम्स आ रहा है तो यहाँ पे बहुत लोग को ये लग रहा है कि रावण को किस वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग को सुनने में एक और खबर आई थी कि पार्ट 1 में रावण की स्ट्रगल वाली जर्नी दिखाई जाएगी, और उसे थोड़ा-सा एम्पैथाइज़ करने की कोशिश किया जाएगा, ताकि ऑडियंस उसके पेन को समझ सके, उससे कनेक्ट हो पाए। तो वही यहाँ पे कुछ ऑडियंस कहने लगी कि क्या हम लोग रावण को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यहाँ पे रावण को एक ग्रे पर्सन, मतलब कि ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, मतलब कि वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा के साथ ऐसा हो रहा है तो वो बुरा है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अभी हम लोग जज नहीं कर सकते कि जब तक मूवी नहीं आती, क्योंकि इस बारे में बहुत लोग का यही सोचना है। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो रावण होगा, जिस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन होगा वो एकदम अलग होगा। यानी कि रावण की कहानी, उसका पास्ट, उसके पेन, उसकी सफरिंग, सब कुछ दिखाया जाएगा, जिससे ऑडियंस रावण की तरफ भी थोड़ा-सा जाए। लेकिन घूम फिर के बात यही है कि असल में कहानी क्या है,
स्टोरी क्या है वो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे रावण के पास्ट की बात करें तो लोग उसे पुनर्जन्म से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जय और विजय दो लोग थे जो कि विष्णु जी के यहाँ द्वारपाल का काम करते थे, और यहाँ पे जब उनको श्राप मिला था तो वो विष्णु जी के दुश्मन बन के यहाँ पे दोबारा जन्म लिए थे। तो इस तरीके से जैसे कि रावण की डेस्टिनी में ही लिखा है यहाँ पे, विष्णु भगवान के अवतार श्री राम जी से लड़ना, वो अपनी डेस्टिनी को ठुकरा नहीं सकता है, और उनके ही द्वारा उसके बाद में कहते हैं मुक्ति मिलती है। तो घूम फिर के ये कहानी को और पास में ले जाके रावण को दिखाने की, स्टोरी को और डीप करने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा ही यहाँ पे लोगों का मानना है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर रावण की ग्लिम्स हम लोग को देखने को मिलने वाली है डेफिनेटली, तो क्या ये कॉमिक कॉन से पहले आएगा या फिर कॉमिक कॉन के बाद? क्योंकि अभी हम लोग बात करें, ये चल रहा है अप्रैल का महीना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी मोटा मोटी 6 से 7 महीने बचे हैं, और डेफिनेटली वो लोग एक ट्रेलर के बाद रुकने नहीं वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ट्रेलर हम लोग को देखने को मिला, उसके बाद कॉमिक कॉन में ट्रेलर वो लोग दिखा दिए, फिर बस एक लंबा पॉज लग जाएगा, उसके बाद हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उन लोग कुछ और प्रमोशन करें और टीजर्स दिखाएं, ताकि फैंस में हाइप बढ़े। क्योंकि हम लोग बात करें इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, तो जैसा कि कहा गया था इसे ग्लोबल स्केल में दिखाया जा रहा है, और जब पहली बार इसका जो फुटेज है वो लॉस एंजल्स में दिखाया गया, जिससे अपने लोग फैंस लोग, यहाँ के फैंस लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा था। उस हिसाब से समझ में आता है कि यहाँ पे इसकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी कैसे होने वाली है। अब अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी वहाँ के लिए अलग हो रही है, डोमेस्टिक के लिए अलग हो रही है? जैसे वहाँ पे प्राइवेट स्क्रीनिंग चल रही है, यहाँ पे लोगों के वहाँ पे जो प्राइवेट स्क्रीनिंग अटेंड कर रहा है उनके रिव्यूज़ को यहाँ पे हटा दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि रामायण की जो ग्लिम्स है वो हम लोग को आगे जाके वहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चलेगा, ऐसा कुछ हो रहा है? तो यही चीज़ें हम लोग को सीधे अब कॉमिक कॉन के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना मेरा मानना है, जैसा कि मेकर्स ने कहा कि अभी भी बहुत सारा पॉलिशिंग वर्क बाकी है, वो लोग जल्दीबाजी में अब दोबारा कोई चीज़ रिलीज़ नहीं करने वाले हैं। उन्होंने सब कुछ देखा ऑनलाइन, उन्होंने प्रेज़ देखा, उन्होंने क्रिटिसिज्म देखा, और वो सब कुछ नोट करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो लोग ने तय किया है कि वो लोग अपने समय से ही चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। यानी कि कॉमिक कॉन आने में अभी घूम फिर के 2 से ढाई महीने का समय है, तब तक उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा जिससे वो अपने टीज़र को, अपने ट्रेलर को सुधार दे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मूवी के आने के 1 मंथ पहले, जैसे अगर वो लोग 30 डेज टू गो, 29 डेज टू गो ऐसे काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं, तो उसी बीच ये लोग और कुछ ग्लिम्स पे वर्क कर सकते हैं। उनमें से एक रावण का ग्लिम्स होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मूवी में रावण पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, स्पेशली हम लोग पार्ट 1 की बात करें। लेकिन मूवी की ड्यूरेशन की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि मूवी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 घंटे का होने वाला है, और यहाँ पे पार्ट 2 भी 3 घंटे की होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑडियंस भी ये रामायण को काफ़ी डिटेल तरीके से देखना चाहती है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है, यहाँ पे मूवी सेंसर बोर्ड के पास नहीं गई है, इसका कोई कट नहीं आया है कि इतना घंटे की होने वाली ये। तो इसकी कंफर्मेशन हम लोग को तो लगता है कि सितंबर तक ही मिल पाएगी, उससे पहले शायद ना मिले। लेकिन कुछ नए अपडेट्स की बात करें तो बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं कि हनुमान जी वाले सीन में क्या वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो फिल्मिंग शुरू हो गई है पार्ट 2 की, जैसा कि कहा गया था मुंबई में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसकी अपडेट और मिलती रहेगी, उसके बाद हम लोग को चीज़ें और क्लियर होती हुई नज़र आएगी।